हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबके फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र डायन का मौसम का आज का एपिसोड लेकर। और आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है फ्रेंड। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर गोलू जो होता है वो कलर कर रहा होता है और सब ड्राइंग बना रहा होता है, और सब लोग पूरे परिवार वाले जो होते हैं देख करके खुश हो रहे होते हैं। तभी यहाँ पर बड़ी माँ बोलती है कि देखो ना वीना, ये गोलू कितना अच्छा बना रहा है, ऐसे तो मेरा विहान भी नहीं करता था। तभी वो बोलती है अरे उस विहान का तो पूछो ही मत, वो इतना बड़ा हो गया था और वो यहाँ पर कलर लेकर के वो बस सफ़ेद पेपर पर काला करता रहता था और अंधेरा बनाता रहता था। यहाँ तक कि वो 13 साल का हो गया था तो भी मैं ही उसका ड्राइंग बनाती थी, स्कूल टाइम में सब कुछ मैं ही करती थी और सब लोग हंसते हैं। तभी यहाँ चाची जी बोलते हैं कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, गोलू हमारा ऐसा नहीं है, क्योंकि गोलू को सब पता है और गोलू तो अभी से इतना अच्छा बना रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस दिवाली पे हम तीनों के हाथ में गोलू ही मेहंदी बनाने वाला है। तो यहाँ चाचा जी जो होते हैं वो बोलते हैं कि चलो मेहंदी ना सही कुछ भी बना देगा। तो भी वो यहाँ पर सब लोग हंसने लगते हैं गोलू की बात देखकर। तभी वो बोलते हैं कि प्राउड तो ना चाहिए, एटलीस्ट गोलू तो कुछ तो बना रहा है, क्योंकि गोलू सर्कल और ट्रायंगल तो बना रहा है। ये अपने अर्जुन की तरह नहीं कि ऐसे ही खाली बैठा हो, और बच्चे को ऐसा होना चाहिए कि बाप से 2 कदम आगे होना चाहिए। तभी वो यहाँ पर बोलता है और वो हर्ष की तरफ बोलता है कि हर्ष जो है इसने मेरा सर गर्व से ऊंचा किया है, प्राउड ऑफ यू। तभी वो बहुत खुश हो जाता है, हर्ष होता है, बोलता है देखा ना पापा हम लोग ऐसा कर रहे हैं। और तभी अर्जुन के लिए वो बोलता है कि अर्जुन तो किसी काम का नहीं है, तो झाड़ू भी नहीं लगाता है। तो सब लोग हंसने लगते हैं यहाँ पर। तभी देखते हैं कि सब बोलते हैं हाँ सच में क्यों नहीं सर्कल बना रहा है गोलू। और तभी जो चाची जी होती है बोलते कि तुम्हारे पापा की तरह वो ऐसा नहीं है कि वो गोलू सर्कल क्यों नहीं बना रहा, किसी की बातों में बैठ जाए। गोलू समझता है, इसको ये पास वो मोहना डायन आई थी तो उस दिन अच्छे से प्यार से बात क्या कर लिया, तो इन्होंने तुरंत ही उसको पानी पिलाने के बहाने ये उसको कैद करके यहाँ पर वो बाहर चली गई इनको कैद करके। तो सब लोग हंसने लगते हैं और झगड़ा होने लगता है, उन दोनों पति पत्नी में बहस होती है। तभी हर्ष और अर्जुन बोलते हैं आप लोग ये अपने पति पत्नी वाला झगड़ा बाद में करने का। तो ये सब देख करके यहाँ फैमिली के जो प्यार को देख रहा होता है यहाँ पर विहान, और देखता है कि गोलू सब फैमिली के साथ कितने अच्छे से रहता है, और उसे बहुत अफसोस होता है, वो सोच रहा होता है। तभी गौरी वहाँ पर आ जाती है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो बैतालनी होती है और उसकी बहन सुनहरी वो आपस में बात करते हैं और बोलते हैं कि मोना डैन पता नहीं कहाँ गई होंगी, कहाँ छुप रहे होंगे। तभी जो बैतालनी होती है बोलती है कि वो कि मोहना डैन अपना मुंह छिपा रही हैं। हाँ, तो वो बोलते हैं कि ये चुप कर मेरी अंग्रेजन बहन। तो अभी पता नहीं मोहना डैन को कितना गुस्सा आया होगा हम लोगों पर। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो विहान होता है वो बस यही सोच रहा होता है गोलू के बारे में कि कैसे वो छोटी मकर ने उसको ले लिया था और वो समझ नहीं पा रहा था। तो वो बस वही सोच रहा होता है और सोच कर अकेले बैठा हुआ होता है, और वो अपने बच्चे को सेफ नहीं रख पा रहा है, इसी बारे में वो सोच रहा होता है। तभी देखते हैं कि जो गौरी होती है वो वहाँ पर आ जाती है और गौरी विहान को देखती है और तभी बोलते हैं कि ये क्या हुआ। तो वो बोलते हैं कि पहले दिन ही बच्चे ने पापा को परेशान कर दिया। तो वो बोलता है नहीं नहीं गोलू की वजह से कुछ नहीं हुआ है। तो बोलते हैं कि क्या हुआ। तभी वो बोलता है कि जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ, गोलू की वजह से तो कुछ भी नहीं हुआ है, जो होता है मेरी वजह से होता है। तो बोलते हैं अरे क्या हुआ। तभी वो बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर विहान जो होता है वो निराश हुआ होता है और बोलता है कि आज गोलू की वजह से गोलू की जान जाने वाली थी मेरी वजह से, और जो मैं तो इतना भी हूँ कि गौरी मैं अपने बच्चे को पहचान भी नहीं पाता हूँ। और गौरी जो होती तब उसे समझाती बोलती कि ऐसा कुछ नहीं बीपीएस, आप समझने की कोशिश कीजिए। गोलू तो पता है आपको माँ बाप बनना बहुत मुश्किल बात होती है। जब गोलू पहली बार पैदा हुआ था ना तो नानी माँ ने मुझे उसको गोद में दिया, तो वो एक बार छींक मारा तो पूरे घर फूल हो गया था और फूल हो गया था। तो आप इस सब के चीज़ में मत बोलिए, क्योंकि ख़तरा तो हर जगह होता है। तो मेरी झोपड़ी पे भी हमला हो गया था, वो समझाने की कोशिश करती है और विहान जो होता है वो निराश होता है। तभी देखते हैं कि जो गौरी होती है वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं बीपीएस, माँ बाप बनना सबसे बड़ा काम होता है, लेकिन एक छोटे जादुई बच्चे का माँ बाप बनना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन
मैंने सोच लिया था, मैंने ठान लिया था कि मैं कभी हार नहीं मानूंगी और मैं तब से ही अपने बच्चे की माँ बनने की कोशिश कर रही हूँ, मैं गोलू की माँ बनने की कोशिश कर रही हूँ। और आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपने ही तो सब कुछ किया था। आपको पता है जो हम सब नहीं कर पाए वो क्या? छोटी मगर जो आपकी जान लेने वाली आई थी बच्ची, उसने आपको प्रोटेक्ट किया, आपने पापा से आपको बचाया और आपने जो हम सब नहीं कर पाए वो आपने किया। और कब से वो परछाई लोग में गोलू को लेकर के गई थी, हम लोग बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन आपने उसको अपने बातों में उलझाया और बाहर निकाला। तो आप बहुत अच्छे पिता बन सकते हैं। और वो उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ध्यान जो होता है निराश होता है। तभी गौरी की बात सुन करके उसको अच्छा लगता है और तभी बोलता है कि सच में गौरी? तो गौरी उसको बोलती है हाँ सच में आप एक अच्छे पिता बन सकते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर कोई गोलू का गेम और एग्ज़ाम होता तो आप सबसे अच्छा गोलू के लिए करते, तो यहाँ पर वो बेस्ट पिता बनते। तो इस चीज़ को सुन करके बिहान जो होता है उसको अच्छा लगता है और वो खुश हो जाता है। तभी देखते हैं कि गौरी उसको दिलासा देती है और तभी वो उसको बोलती है कि ठीक है समझे, और इतना बोल करके वो जाने लगती है। और यहाँ पर बिहान जो होता है तभी गौरी को जाते हुए देखकर उसका हाथ पकड़ता है और खींच लेता है और उसे गले लगाता है। तभी वो बोलता है कि एक पिता बनने का दिलासा तो तुम दे दी, लेकिन एक पत्नी होने का क्या? अभी तक तुमने अपने सामान क्यों नहीं रखे? तभी गौरी बोलते हैं मैं तो अपने आचार विचार सब कुछ लेकर के यहाँ पाई थी, लेकिन आपके कबाड़ में जगह ही नहीं है। तो बोलता है यार तुम्हारे लिए जगह नहीं है? कहाँ नहीं है जगह? तभी बोलते हैं कि दिखाऊं? चलो दिखाती हूँ। और वो वहाँ से बोलती है और विहान को कमरे की तरफ ले करके जाती है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो गोलू होता है वो वहाँ पर बैठा होता है और वो सच में गोला नहीं बनाता है। तभी दादी जो होती हैं वो यहाँ पर चाची बोलती है कि अब तुम्हारी दादी चाची बनाना सिखाएंगे तुमको गोला, चलो गोलू। और वो हाथ पकड़ करके उससे सर्कल बनवा देती हैं और तभी बोलते हैं कि अब गोलू जब तू बड़ा पेंटर हो जाए ना तो सबको बताना कि तेरी दादी ने तुझे ये बनाना सिखाया था। तो सब यहाँ पर हंसने लगते हैं और बोलते हैं हाँ बच्चों को ऐसे ही गुमराह करने के लिए आप बोलोगे। तो यहाँ पर सब मजाक करते हैं। तभी जो बड़ी जीजी होते हैं बोलते हैं कि अरे अब रात बहुत हो चुकी है, चलो अब सब लोग सो जाते हैं यहाँ पर। तो सब लोग वहाँ से उठ करके जाने लगते हैं और सब वहाँ से निकल जाते हैं। तभी देखते हैं कि गोलू का जो सर्कल बना होता है, यहाँ पर उर्मिडान जो होती है वो सोच रही होती है और उसको लगता है कि यहाँ गोलू ने मुझे कहाँ पर फंसा दिया। और वो बोलती है कि अच्छा खासा सगाई हो रही थी, लेकिन एक गोलू के बच्चे ने यहाँ पर मुझे फंसा दिया, शैतान बच्चे, पता नहीं कहाँ पे मैं फंस गई हूँ। तभी देखते हैं कि गोलू जैसे ही सर्कल बनाया होता है तो यहाँ पर एक रोशनी आती है जिससे कि उसको लगता है। तभी वो बोलते हैं कि मुझे पता ही था कि ये गोलू कुछ ना कुछ गलती करेगा और अब इसको बहुत ही भारी पड़ने वाला है। तो यहाँ पर वो रोशनी को देखते हैं और वो बाहर की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ देखेंगे कि जो गौरी होती है वो जाती है और विहान का कबर्ड खोलती है और उसमें देखती है कि सारे विहान के कपड़े होते हैं। विहान को दिखाती है कि ये देखिए आप सारा कुछ तुम्हारा ही पड़ा हुआ है, इसमें मेरे लिए जगह कहाँ है? तो वो बोलते हैं अरे गौरी, और वो ठीक करता है और बोलता है कि नहीं। तभी वो बोलते हैं कि हाँ मैंने झूठा मूठा दिलासा क्या दे दिया, तुमने तो तुरंत शादी के लिए हाँ बोल दिया, सगाई तक पहुँच गए। तो वो बोलता है अरे सच में गौरी मुझे कुछ समझ भी नहीं आया था। मैं जब तुमसे मिला उसके पहले क्या हुआ मुझे उसके बाद कुछ का याद नहीं है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो वो बोली अरे कोई और अच्छा सा बहाना बनाते। यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही सर्कल बनता है तभी देखते हैं कि जो उर्मिडान होती है उस सर्कल में से बाहर निकल जाती है और वो बाहर निकल करके बहुत ही खुश होती है। यहाँ पर देखते हैं कि जो गौरी होती है वो जैसे ही बोलती है तो विहान बोलता है सच में मैं नहीं पूरे परिवार वालों को ऐसा हो गया था, सब लोग जैसे सब उनकी बातों में आ गए थे। मैं अचानक से ऐसे सगाई के लिए कैसे हाँ बोल दिया, मुझे खुद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है गौरी। तो गौरी बोलती है कि अच्छा। तभी वो वहाँ पर देखते हैं कि अर्जुन और हर्ष भी वहाँ पर आ जाते हैं और सब लोग वहाँ पर आने के बाद बोलते हैं कि हाँ भाभी सच में भैया को नहीं पता था, और भैया के साथ साथ पूरे घर वाले भी यहाँ पर हाँ बोल रहे थे और वो अचानक से कैसे हाँ बोलते सबको समझ में नहीं आ रहा था। तो गौरी बोलती है अच्छा। तो वो यहाँ पर बताते हैं कि हर्ष बताता है कि भाभी ऐसा हुआ था जैसे पूरे घर वाले और भैया सब हिप्नोटाइज हो गए थे, लेकिन हम दोनों नहीं हुए थे। तो बोलते अच्छा। तो बोलते हाँ क्योंकि हम दोनों देवर फॉरएवर थे ना, इसलिए हम लोग भाभी की टीम में थे, तो हम लोग बिल्कुल भी हिप्नोटाइज नहीं हुए थे। तो वो बोलते हैं हाँ। तभी वो बताते हैं कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि पूरे घर वाले जो है वो हिप्नोटाइज हो गए थे और सब लोग उर्मी उर्मी कर रहे थे। तभी वो बोलते हैं उर्मी मतलब उर्वशी, आप लोग यहाँ पे उर्वशी का नाम ले रहे थे। तभी विहान बोलता है नहीं मैं
ऐसा नहीं कर रहा था, ये लोग। तभी बोलते हाँ भाभी, ये दिन भर उर्मी उर्मी कर रहा था और सगाई के लिए इन्होंने यहाँ बोला था। तो यहाँ पर गौरी और विहान में थोड़ी बहस हो जाती है। तभी देखते हैं कि जो अर्जुन होता है वो यहाँ पर बोलता है कि हाँ भाभी, हम लोग तो आप ही के टीम में थे, लेकिन आप दिखाते बड़े हो कूल, लेकिन आप जज टाइप के हो। तो वो बोलते हैं अच्छा बच्चों भी बताती हूँ। यहाँ पर देखते हैं कि जो उर्मी डान होती है वो वहाँ से निकल जाती है सर्कल से और वापस आ जाती है। तभी विहान बोलता है कि सच में मुझे नहीं पता। और यहाँ पर वो विहान बोलता है कि मुझे नहीं पता। तो बोलते हैं अच्छा एक सेकंड, तुमने बताया कैसे उसको कि हमारे बारे में बताया कैसे, समझा कैसे? तभी वो बोलता है कि मैं गोलू को देखा और तुम्हें देखा गौरी, तो मुझे कुछ याद नहीं, उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता वो गई कहाँ पे। तभी वो बोलते बेचारी, वो पता नहीं कहाँ पे होगी, उसको क्या ही हो गया होगा, उसको कैसे हम समझाए, वो अपना दुखड़ा कहाँ पे रो रही होगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो उर्मी डान होती है जैसे निकलती है तो वहाँ पर बात करती है बैतालनी और उसकी बहन सुनहरी से। दोनों से बोलते हैं कि सुनहरी, बैतालनी, मैं वापस आ गई हूँ। तभी बोलते हैं यहाँ पर सुनहरी की बैतालनी को कि देखिए उर्मिडान जो है गड्ढे से बाहर आ गई। तभी वो उसको बधाई देती है यहाँ पर जो बैतालनी होती है। तभी वो लोग बोलते हैं कि अब इसका भी प्रेशर झेलना पड़ेगा। तो वो बाद में खुशफुस कर रहे होते हैं। तभी बोलते हैं तुम दोनों क्या खुशफुस कर रहे हो? तभी यहाँ बैतालनी होती है, बोलते हैं कि हम आपके बारे में कुछ भी नहीं खुशफुस कर रहे हैं, हम लोग बस ऐसे ही बात कर रहे हैं। तभी बोलती है हाँ ठीक है, मैं यहाँ पर निकल गई हूँ। तभी बोलती है कि अब इस गोलू को छोड़ूंगी नहीं, पहले मैं वो डिब्बिया ढूंढ लूँ। तो वो बोलते हैं कि आप गोलू का क्या करेंगी? वो लोग तो फैमिली हो गए हैं, विहान, गौरी और गोलू फॉरएवर हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकती उर्मिडान। तभी बोलते हैं कि मुझे क्या करना है मैंने सोच लिया है। तो यहाँ पर वो सामान को ढूंढ रहे होते हैं और गोलू जो है बार बार इशारा दे रहा होता है। तभी गौरी बोलती है कि अभी तक तो ये इतने अच्छे से खेल रहा था, अभी इसको क्या हुआ, वो बार बार इशारा क्यों दे रहा है? तो यहाँ पर गोलू जो होता है वो बार बार इशारा दे रहा होता है और उर्मिडान जो होती है वो डिब्बिया को ढूंढ रही होती है उसके घर में, और वो सारी जगह पर ढूंढती है और देख रही होती है। तभी देखते हैं कि वो जैसे ही देखते हैं तो यहाँ पर गोलू जो होता है फिर से मैजिक करता है और मैजिक की वजह से वो अपने एक एरोप्लेन जैसा खिलौना होता है वो खिलौने को भेज देता है एरोप्लेन। तो वो जैसे ही आता है यहाँ पर उर्मिडान डर जाते हैं और वो बोलते हैं कि पता चल गया है उस शैतान गोलू को कि मैं वापस आ गई हूँ, तो वो कुछ करेगा। तो वो रोकने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं नो गोलू, नो, ऐसा मत कर गोलू, लेकिन गोलू ऐसा करता है। तभी वो देखते हैं कि एक बॉक्स लेती है जिसमें वो दौड़ते भागते हुए जा रही होती है घर में और पीछे पीछे वो खिलौना इसका पीछा कर रहा था। तभी वो बॉक्स में बंद कर लेती है, लेकिन वो उसमें भी गोलू का मैजिक इतना तेज़ होता है कि वो कवर नहीं कर पाती। तो वो नीचे फेंक देती है और फिर से वो उसके पीछे आ रहा होता है खिलौना। तभी देखते हैं कि दौड़ते दौड़ते सीढ़ी से नीचे आ जाती है। तभी यहाँ पर जो गौरी, विहान और बाकी फैमिली वाले होते हैं वो आ जाते हैं। तभी उर्मी को देख करके विहान हैरान हो जाता है और बोलता है कि इस टाइम आप क्या कर रहे हो, बहुत रात हो चुकी है, आप यहाँ पर आए कैसे? तभी वो बहाना बनाते हैं और बोलते हैं कि हम वो क्या है ना कि मेरी सगाई टूटने की वजह से मेरी फैमिली वाले घर से निकाल दिया और इस वजह से मैंने। तभी अर्जुन और हर्ष बोलते हैं कि इतनी मॉडर्न है कि बिना बताए ही सगाई कर लेती हैं और अपने सगाई के कपड़े भी चेंज नहीं कर पाती, देखिए वही ड्रेस पहनी है। ये सब देख करके गौरी सुन रही होती है। तभी वो बहाना बनाते हैं और बोलते हैं कि नहीं। तभी विहान बोलता है, उससे बोलते हैं कि मैं यहाँ पे रुक जाऊँ। तो विहान बोलता है कि नहीं, आज आपके लिए कोई होटल करता हूँ। तो वो बोलते हैं नहीं, आप बहुत शरीफ है, इसीलिए मैंने सगाई के लिए हाँ की थी, लेकिन मैं खुद अपना कर लूँगी होटल। और जैसे जाने लगते हैं तो यहाँ पर गौरी उसे रोक लेती है। तो आज के एपिसोड में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर वो अपना जो रूप है डान का वो लेगी, जिससे कि गोलू इशारा देगा और यहाँ पर गौरी को पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।